जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं हूं रवि कुमार सक्सेना। आपका अपना छोटा सा प्यारा चैनल नंबर 1 क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग अप्लाइड फिजिक्स 1 में यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 ऑलरेडी जो है हम लोग सक्सेसफुली कंप्लीट जो है कर चुके थे। सो आज जो है हम यूनिट नंबर 4 को देखने जा रहे हैं। सो आज से जो है हमारा अप्लाइड फिजिक्स 1 अकॉर्डिंग टू एसबीटी बिहार, ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, अकॉर्डिंग टू डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक एसबीटी बिहार के सिलेबस के अनुसार अप्लाइड फिजिक्स 1 का यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है रोटेशनल मोशन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आप यूनिट 1, 2, 3 का वीडियो नहीं देखे होंगे तो नंबर 1 क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर जो है अपने ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे और प्लेलिस्ट में जो है आपका हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिल जाएगा। सो आज जो है काफ़ी दिन के बाद जो है मैं वीडियो को शुरुआत कर रहा हूं, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं क्योंकि जो है समय नहीं मिलने की वजह से वीडियो को मैं जो है शूट नहीं कर पाता हूं। हालांकि ये जो है बहुत ही कीमती समय जो है आपके लिए निकाला हूं। रात का समय है, ठीक है, सभी लोग सो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है मैंने सोचा कि छात्रों को जो है एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए कुछ जो है उम्मीद जो है उनको दिया जाए, कुछ जो है सहयोग किया जाए ताकि हमारे बच्चे फेल ना हो परंतु पास हो जाएं। सो यूनिट नंबर 4 जो है जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। सो बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड द रोटेशनल मोशन, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ट्रांसलेशनल मोशन। सो रोटेशनल मोशन को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, कर्विलिनियर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसके बाद जो है आपका आता है रोटेशनल मोशन। So before going to understand the rotational motion, first we will discuss the motion. So motion क्या है? जैसा कि हिंदी में जो है मोशन को हम लोग गति बोलते हैं। सो गति का मतलब जब कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान में जब जाता है तो उसको हम गति बोलते हैं, यानी कि मोशन बोलते हैं। मान लीजिए आप जो है किसी एक पॉइंट पर थे, अब जो है किसी दूसरे पॉइंट पर चले गए, ठीक है, तो ये आपका हो गया गति, यानी कि मोशन हो गया। सो मोशन जो है सबको समझ में आता है, ठीक है। दुनिया में बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं जो गति करता है, जो मोशन करता है, ठीक है। सो देखिए, अगर मान लीजिए अगर हमने जो है बुलेट यानी कि बंदूक से जो है बुलेट को छोड़ा तो वो भी एक तरह का मोशन है। पंखा चल रहा है वो भी एक तरह का मोशन है। पृथ्वी घूम रही है वो भी एक तरह का मोशन है। फुटबॉल को अगर हमने एक जगह से दूसरे जगह पर मारा तो वो भी मोशन है। अगर किसी भी चीज़ को हमने इस तरह से फेंका तो वो भी एक तरह का मोशन है। सो मोशन जो है बहुत तरह का हो सकता है, यानी कि किसी भी एक वस्तु का किसी एक जगह से दूसरे जगह में जो चेंज होता है या स्थान को अगर जो है परिवर्तन करता है तो उसको हम मोशन बोलते हैं। देखिए, स्थान का परिवर्तन कहने का मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि एकदम स्थान एकदम पूरा परिवर्तन हो जाए। जैसे मान लीजिए पंखा चल रहा है तो ये नहीं उसका स्थान जो है परिवर्तन नहीं हो रहा है, हालांकि वो घूम रहा है तो वो भी एक तरह का मोशन ही होगा, ठीक है। सो मोशन जो है आपको समझ में आता है। तो मोशन जो है अलग अलग तरीका का हो सकता है। देखिए, हम लोग जो है चलते हैं, अगर मान लीजिए कोई जीव जंतु को देखिएगा तो वो रेंगता है, कोई जीव जंतु को देखे तो उछलता है, ठीक है। सो अलग अलग तरह का मोशन हो सकता है, लेकिन सब तो एक मोशन ही है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई घूम रहा है, कोई चल रहा है, कोई रेंग रहा है, कोई उछल रहा है, तो सब एक मोशन ही है, ठीक है। हम जो है ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी है। डायरेक्ट जो है हम जो है टॉपिक पर फोकस करेंगे जो आपका सिलेबस है। सो सबसे पहले मोशन तो आपको समझ में आ गया कि मोशन क्या होता है, ठीक है। अब ये रोटेशनल मोशन क्या होता है, ठीक है। तो रोटेशनल मोशन को समझने से पहले हम ट्रांसलेशन मोशन समझेंगे। तो ट्रांसलेशन मोशन का हम जो है डिफिनीशन लिखे हैं, इट इज़ ए मोशन इन विच ऑल पॉइंट्स ऑफ ए मूविंग बॉडी मूव यूनिफॉर्मली इन सेम लाइन और सेम डायरेक्शन इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल मोशन। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेम जो है सेम पॉइंट, यानी कि जो उसका सारा जो पॉइंट है अगर वो यूनिफॉर्मली अगर मूव करे, यानी कि एक समानांतर जो है तरीका से अगर मूव करे और एक डायरेक्शन में मूव करे या एक लाइन में मूव करे तो हम उसको बोलते हैं आपका ट्रांसलेशन मोशन। ध्यान से समझिएगा मेरे प्रिय छात्रों, अगर हम ट्रेन को देखेंगे तो ट्रेन जो है पटरी पर चलती है, तो पटरी पर जब वो चलेगी तो यूनिफॉर्मली चलेगी,
ठीक है। तो ये जो मोशन है वो आपका कहलाएगा ट्रांसलेशन मोशन, यानी कि किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, जब कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट का हर एक पॉइंट, ठीक है, यूनिफॉर्मली सेम डायरेक्शन में अगर मूव करेगा तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन, ठीक है। जैसा कि हमने एग्जांपल दिया कि ट्रेन जो है ट्रैक पर जो है अगर मान लीजिए चल रही है तो ये तरह का ट्रांसलेशन मोशन है, क्योंकि ट्रेन जब चलेगी तो एक डायरेक्शन में चलेगी, ऐसा नहीं कि एक ही ट्रेन इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो ट्रांसलेशन हो गया। मान लीजिए किसी भी चीज़ को अगर हम एक लाइन में ले जा रहे हैं तो वो हो गया ट्रांसलेशन मोशन। मान लीजिए अगर मान लीजिए कोई परेड कर रहा है, ठीक है, तो एक दिशा में जा रहा है तो वो क्या कहलाएगा, ट्रांसलेशन मोशन, यानी कि सेम डायरेक्शन, सेम लाइन, ठीक है, और जिसका हर एक पॉइंट, ठीक है, यूनिफॉर्मली मूव करे, बॉडी का हर एक पॉइंट यूनिफॉर्मली मूव करे, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन मोशन बोलेंगे, ठीक है। तो ट्रांसलेशन मोशन जो है दो तरह का होता है, पहला क्या है तो रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरा होता है कर्विलिनियर मोशन। जैसे देखिए मान लीजिए आप सपोज दैट ये जो है आपका पटरी है, ठीक है, सो ट्रेन का मान लीजिए ये ट्रैक है, दो ट्रैक होगा, ठीक है, तो इस पर जो है ट्रेन जो है आपका मोशन करेगी, ठीक है। तो जैसा कि हमने बोला कि ये जो है आपका ट्रांसलेशन मोशन है, लेकिन ट्रांसलेशन मोशन दो तरह का होता है, एक होता है रेक्टिलिनियर और दूसरा होता है कर्विलिनियर। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए ये मेरे पास चौक है, ठीक है, अब इस चौक को अगर हम इस तरह से फेंक रहे हैं, यानी कि अगर हम इसको इस तरह से फेंकेंगे चौक को, तो ये चौक जो है किस तरह से गिरेगा, तो ये चौक जो है ये कर्व में जाके गिरेगा। अगर मान लीजिए बॉल को अगर आप देखते होंगे, ठीक है, तो बॉल जो है अगर मान लीजिए बैट है, ठीक है, अब बल्लेबाज जो है यानी कि जो बैट्समैन है वो बॉल को मारा, ठीक है, तो ये कर्व में जो है बॉल जो है आपका मोशन किया, तो दोनों तो है ट्रांसलेशन मोशन, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि बॉल का जो है आधा पार्ट उधर जाएगा आधा पार्ट इधर जाएगा, ठीक है, बॉल तो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, हो सकता है वो जो है इधर जाए या इधर जाए, लेकिन एक डायरेक्शन में भी मूव करेगा। अच्छा, बॉल का जो मान लीजिए एक बॉल जो है यहाँ पर आपका जो है बॉडी है, ठीक है, तो हर एक पॉइंट जो है उसका हर एक पॉइंट वो क्या होगा कि सेम डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा नहीं कि आधा बॉल उधर जाए आधा बॉल इधर जाए, ऐसा तो नहीं होगा, ठीक है। बॉल फटेगा तबे होगा, तो बॉल फटेगा तो अलग केस हो जा रहा है, ठीक है। सो आपका जो है ट्रांसलेशन मोशन दो तरह का होता है, पहला क्या है तो रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन उसको बोलते हैं ए लाइन ऑफ मोशन इन विच द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट एंड द पाथ इज स्ट्रेट लाइन, यानी कि वैसा मोशन जिसका पाथ जो है स्ट्रेट लाइन होगा, जिसका पाथ यानी कि जिसका रास्ता जो है सीधा होगा और जिसका जो है वेलोसिटी जो है कांस्टेंट होगा, उसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर। लीनियर का मतलब एकदम सीधा, जिसका पाथ जो है स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो मोशन ऑफ बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन, मान लीजिए ये गन है, ठीक है, बंदूक है, डरिएगा नहीं, ठीक है। अब ये बंदूक से अगर जो है बुलेट निकलेगा तो ऐसा तो नहीं है कि बुलेट जो है ऐसे ऐसे जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, नहीं, ये सीधा जाएगा, ठीक है। अच्छा, बुलेट का जो वेलोसिटी है वो बराबर होगा, ठीक है। सो ये किस तरह का मोशन हुआ, तो यहाँ पर जो आपका जो डिफिनीशन है लीनियर मोशन सीधा है, डायरेक्शन ऑफ इन विच डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो कांस्टेंट है, और एंड द पाथ इज स्ट्रेट लाइन, रास्ता भी सीधा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। जैसे देखिए एलिवेटर हो गया, जैसे कि जो लिफ्ट है, तो लिफ्ट जो है सीधा जाएगा, ऐसा तो नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, तो ये कौन सा मोशन हो गया, तो आपका जो है रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। अब मान लीजिए कोई बच्चा जो है स्लाइड कर रहा है स्लाइडर से, तो गिरेगा तो सीधा गिरेगा, स्लाइड करेगा तो, ठीक है, तो ये एक तरह का कौन सा मोशन हो गया, तो रेक्टिलिनियर मोशन हो गया। दूसरा जो मोशन होता है ट्रांसलेशन मोशन का ही दूसरा जो टाइप है वो है कर्विलिनियर मोशन। कर्विलिनियर मोशन उसको बोलेंगे द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एलॉन्ग ए कर्व पाथ, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक बॉल है, ठीक है, कोई ओरिजिन पर बॉल है,
अब ये बॉल को हमने ऐसे फेंका, ऐसे फेंका, तो फेंका तो बॉल जो है किस तरह से जा रहा है, तो मान लीजिए बॉल ये पॉइंट मैंने एक कर्व में बना के जा रहा है, ठीक है, ये आपको जो है कर्व में बना के जा रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कर्वीलिनियर मोशन, यानी कि वैसा मोशन जो कर्व बनाता है उसको हम बोलेंगे कर्वीलिनियर मोशन। तो ये जो है आपका ट्रांसलेशन मोशन हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन हो गया, कर्वीलिनियर मोशन हो गया। अब जो मेन जो मुद्दा है, जो आपका टॉपिक है वो है रोटेशनल मोशन। अब ये रोटेशनल मोशन क्या होता है, देखिए रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन ये दोनों में काफ़ी अंतर है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों। सर्कुलर मोशन में और रोटेशनल मोशन में क्या अंतर है, तो सर्कुलर मोशन क्या होता है, जब कोई भी मोशन एक सर्कुलर पाथ पर होगा तो उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। जैसे देखिए मान लीजिए कोई एक सर्कल है, ठीक है, अब ये सर्कल पर अगर आप कोई चक्कर लगा रहे हैं तो ये कहलाएगा सर्कुलर मोशन। लेकिन आप जो है सर्कल पर तो चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन क्या आपके साथ कोई जो है ऑर्बिट है, क्या आपके साथ कोई जो है, ठीक है, फिक्स्ड ऑर्बिट है। अगर आपके साथ कोई फिक्स्ड ऑर्बिट होगा तो वो कहलाएगा रोटेशनल मोशन, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन अलग चीज़ है, रोटेशनल मोशन अलग चीज़ है। तो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड ए सर्कुलर पाथ, ठीक है, तो रोटेशनल मोशन भी सर्कुलर पाथ पर ही होगा, लेकिन फर्क क्या है कि इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट, यहाँ पर कोई ऑर्बिट होगा। जैसे कि देखिए सीलिंग फैन रोटेशन, अब सीलिंग फैन जो रोटेट करेगा तो उसका कुछ तो ऑर्बिट होगा, ऐसा तो नहीं है कि सीलिंग फैन हवा में उड़ रहा है, उसमें जो है कुछ ऐसे करके ऑर्बिट लगा हुआ है, ठीक है। अब ये ऑर्बिट के अलोंग जो है रोटेशनल कर रहा है, जरूर जो है एक सर्कुलर ही मोशन है, लेकिन यहाँ पर जो है एक ऑर्बिट है, यहाँ पर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ध्यान दीजिएगा मेरे प्रिय छात्रों, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो जहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, जहाँ पर ऑर्बिट होगा, तो वो कहलाएगा रोटेशनल मोशन। हालांकि ये होगा तो सर्कुलर में ही, ठीक है, सर्कुलर पाथ ही होगा, लेकिन यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन होना चाहिए। जैसे देखिए अगर मान लीजिए डोर है यानी दरवाज़ा है, अब दरवाज़ा जो है जो हिंज पर है, जब हम ओपन करेंगे या क्लोज करेंगे तो ये एक तरह का रोटेशनल मोशन ही होगा, ठीक है, चाहे वो हाफ हो या फुल हो, ठीक है। हालांकि ये तो होगा हाफ, तो हाफ भी होगा तो रोटेशनल ही होगा। तो वो हिंज जो है एक तरह जो कब्जा है वो जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यानी कि फिक्स्ड ऑर्बिट है, तो फिक्स्ड ऑर्बिट पर जो रोटेशन करेगा उसको हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। जैसे कि द अर्थ रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, मान लीजिए अर्थ जो है एक एक्सिस पर रोटेट कर रहा है तो ये कहलाएगा रोटेशनल मोशन। सो रोटेशनल मोशन जो है यूनिट नंबर 4 का ये जो है टॉपिक है, यानी कि नाम है। अब यूनिट नंबर 4 में आपको रोटेशनल मोशन पढ़ना है। अब रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में काफ़ी अंतर होता है। अब सर्कुलर मोशन में जो है आपका फिक्स्ड ऑर्बिट होता है, यानी कि एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है फिक्स होगा, लेकिन इसमें हम चेंज कर सकते हैं। अगर बात करें सर्कुलर मोशन का, तो सर्कुलर मोशन तो आपको यूनिट 4 में नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है रोटेशनल मोशन, यानी कि जहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, जहाँ पर फिक्स्ड ऑर्बिट होगा, यानी कि ऑर्बिट के अलॉन्ग रोटेट करेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग रोटेट करेगा, जहाँ पर सर्कुलर पाथ ही होगा। सो इस वीडियो में हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं यूनिट नंबर 4 का। इसमें आपको बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है कभी कभी चेंज होगा रोटेशनल मोशन में। सो एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होने के वजह से जो मोशन भी होगा वो अलग होगा। जैसे देखिए मान लीजिए ये आपका पाइप है, अगर हम पाइप को अगर हम यहाँ पकड़ के अगर हम घुमाएंगे तो इसका जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ हो गया, लेकिन अगर हम इस पाइप को अगर हम यहाँ पकड़ के अगर हम घुमाएं तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पर जब एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, यहाँ पर जब फिक्स्ड हम ऑर्बिट किए तो इसका मोशन कुछ और होगा, लेकिन जब हम यहाँ पर अगर हम पकड़ के इसको अगर हम घुमाएंगे, रोटेशन करवाएंगे, तो इसका जो है कुछ और होगा, ठीक है। सो यूनिट नंबर 4 में आपको ये सारा चीज़ जो है आपको समझ में आना चाहिए। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आपको यूनिट नंबर 4 नहीं समझ में आएगा। और यूनिट नंबर 4 सबसे छोटा यूनिट है अप्लाइड फिजिक्स 1 का, जहाँ पर केवल आपको फार्मूला को याद करना है। सो आगे के वीडियो में जो है हम चर्चा करेंगे कि यूनिट नंबर 4 में क्या क्या आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है, और जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, रॉड का, डिस्क का, ठीक है, बहुत सारा चीज़ है जिसको आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है। सो यूनिट नंबर 4 को हम अगले वीडियो में जो है कंटिन्यू करेंगे। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी स्टूडेंट को इसका लाभ मिल सके, क्योंकि एग्ज़ाम है, बहुत सारे बच्चे जो है वेट कर रहे होंगे और उनको खबर नहीं मिला होगा। तो ये खबर को पहुंचाइए कि रवि सर जो है अब वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि बच्चे का एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है। सो हम कोशिश करेंगे कि वीडियो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। कभी कभी जो है नहीं हो पाता है, उसके लिए हम हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं मेरे प्रिय छात्रों, लेकिन कोशिश रहेगा कि आपको वीडियो मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।